क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। क्या कर रहे हो? छोड़ो। बिल्कुल भी डर। ये विक्टिम का घर है, ये रोड, ये एंट्री और ये एग्जिट। यहाँ एक सीसीटीवी है जो काम नहीं करता और यहाँ एक सीसीटीवी है जो काम करता है, और किलर्स किसी भी सीसीटीवी में नजर नहीं आ रहे। तो आखिर किलर्स आए कहाँ से और गए कहाँ? इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग कैसे हो सकती है कि हमारे पास एक भी क्लू नहीं है? मेरी पोस्टिंग के बाद ये मेरा पहला केस है और एक भी ब्रेक थ्रू नहीं है हमारे पास। श्वेता, कुलदीप, इन खुगार अपराधियों को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा जिन्होंने भयानक कांड किया। ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इनका टारगेट था कौन। एक पूरे के पूरे हंसते खेलते परिवार की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी इन्होंने। कृष्णा और शीतल, तुम लोग बहुत लेट करते हो, चलो अब जल्दी चलो। हाँ तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या? अरे कुछ भी यार। पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया। भैया इंटरव्यू तो है, ऑनलाइन देख लेंगे, उसमें क्या है? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड। काम करो, तुम लोग यही टाइम पास करो, लाओ मुझे चाबी। भाभी आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो। चलो 11 बज गए, बिगनिंग में मिस हो गई होगी। आराम से आराम से। You know what? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बीवियां उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शीतल, इस साड़ी का कलर बड़ा जचता है तुम पे। तो मुझे क्यों देख रहे हो? कंटेंट देखो ना। मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया। यार आज तुम लाल साड़ियों में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा एक बार पहन के दिखाओ ना। ऐसे? हाँ ऐसे पहन के बताओ। ऐसे पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। अरे रश्मि, क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दीदी अब नहीं होता और दर्द मुझे नहीं रहना। चुप है, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, हिम्मत रखो थोड़ी। रश्मि, पता था मुझे तो यही मिलेगी। घर की इज्जत बाहर उछालती अच्छा लगता है तेरे को? ए, छोड़ मेरे बच्चे को। ए, चल छोड़ बच्चे को, मेरा बच्चा है। ए, चल। क्या तरीका है ये? बहन है मेरी रश्मि। चचरी बहन है तू, सगी बीवी है मेरी, सगा बेटा है मेरा। इनको ऐसे दूर नहीं रख सकते तुम मेरे से। ए, चल रे। मुझे नहीं रहना तुम जैसे जानवर के साथ। अच्छा मैं जानवर हूँ? मारा कैसे मैं तूने? कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। तू एक काम कर, कोर्ट में जा उसकी कस्टडी ले ले। जा निकल। अच्छा हाँ चल, कस्टडी लूँ। हाँ कस्टडी लूँ मैं? अब तो जा रहा हूँ बेटा, लेकिन जल्द आऊंगा मैं, और बच्चे की कस्टडी तो लेके जाऊंगा मैं, समझा? ए चलो ना घर पे, हो गया तमाशा। चल चल ना इधर चल। कोई बात नहीं, चलो अंदर। ये दोनों हर किसी के मामले में चौधरी बनते फिरते हैं। दीदी मैं सोच रही थी कि मैं प्रीतम काकू के पास इंदौर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ तुम चले जाना अपने चाचा के पास में, मैं उनसे बात भी कर लूंगी, वो तुम्हें अच्छी सी जॉब दिला देंगे ताकि तुम पीयूष का ध्यान रख सको। दीदी एक बात और बोलनी थी, आप मेरे लिए कैब बुक करा दोगे क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे रश्मि, कैसी बातें कर रही है तू? ये ले, ये सब रख, बाद में और भी दूंगा। शीतल, मैं जरा एनजीओ जा रहा हूँ, ठीक है? शाम को आता हूँ तो इनकी कैब बुक करा देते हैं। बाय पीयूष। हाँ विजय जी।
कल सुबह जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या हुआ मानव जी? मैंने अपनी पूरी टीम को तैनात कर रखा है। जानता हूँ विजय जी, पर कुछ अड़चन है। कल सुबह रेड करनी होगी। ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है। सही टाइम पे रेड करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है मानव जी, कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी। पर टिप टाइम पे मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। आज से पहले कभी लेट हुआ क्या? ओके। बैठ। चलो बाय। थैंक यू दीदी। चिंता मत Thank you, करना, जी। कोई जरूरत हो मेरे को बता देना, ठीक है? जी। मानव, तुम्हारी आज रात को रेट थी ना? वो कैंसिल हो गई कल सुबह। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी का है? वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई? हाँ। मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था, ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएगी मेरे। अब मिस पॉपुलर, जल्दी से जाओ ड्रेस चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आती हूँ। और आप खाना लगा दीजिए। चली। कृष्णा भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। कृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। कोई बात नहीं, एक चपाती खा लूं। नहीं देखती हूँ। संदीप, मैं घर जा रहा हूँ और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना। सीटूट के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आ पाए, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया। मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज की चोरी नहीं। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगाया। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का कनेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर, मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर, आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं, सीमन मिल गया है। पर सर, शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला। क्रिमिनल्स का सीमेंट सैंपल तो नहीं मिल पाया। कृष्णा, वो कैसी है? सर, होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ, आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा, ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाओ, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया।
आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकाल कर मेरे लिए फेवरेट वानिटी ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी, 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक रेपिस्ट के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ। प्लीज। सर ऐसा था सर। एक सेकंड, नहीं शायद ये नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। 1-2 सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तुम्हें साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। Shita, I'm so sorry to hear that. I'm very sorry for your loss. मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। It's shocking. सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण। कल मिलते हैं। बाय। रानी, कैसी हो तुम? पढ़ाई करके आ रही हो? ये क्या हुआ? स्कूल में किसी से लड़ाई की होगी। लड़ाकू बच्चा है ना मेरा। बेटा चलते हैं, घर पे थोड़ा काम है। बाय बोलो बेटा। अरे कौन है भाई? अनुराग थोड़ा बोलो। रानी कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। चलिए आप लोग जाइए। चलिए चलिए जाइए। रानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं मानो। आओ आओ, चल। चल, ये देखो, ये क्या है? मेरे को नाम बताओ बेटा। हेलो मत। हाँ मुझे बताओ कौन है? जगदीश चाचा ने किया ना? पापा। अरे मेहुल भाई, तू ये क्या कर रहा है? बेटी है ये तेरी? चल चल, अरे नहीं चल यार बाहर तो। अरे मेहुल, अरे मेहुल सुन मेरी बात। क्या हो रहा है यार? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही रहो। रानी को हम लेके जा रहे हैं, तुझे लेने पुलिस आएगी। चल।
दूसरों के मारने में टांग ठीक बात नहीं है। पछताएगा एक दिन। अरे चल हट। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभिरानी का सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी ये सब क्या हो गया भाभी? शेखर आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर कृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी मेहुल का है? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे, जा कहीं भी और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के एलिबाई चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया। और हाँ, मानव के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है। ভালো পড়াশোনা কর। হ্যাঁ हेलो चैताली। मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में एक काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब फ्री। करोगे? 15,000 है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट? ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। না আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी পাইছি। चल बाबा की बोली। हाँ चलो चलो। भाई सर, मानो सर मेरा फोन चैताली नहीं मिल रही है सर। लास्ट वो यही भोपाल आया था सर। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रोनय। ये इस नंबर पे औरत तो उससे बात करती थी, उसने कहा था अच्छा जॉब है, 15,000 रुपया देगी। तुम एक काम करो जी, ये मेरा कार्ड रखो, इस पे मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी। कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो, ठीक है? मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर, धन्यवाद। नहीं। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। करो, छोड़। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिम्मत रखो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट?
वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था। ये 2 महीने पहले मिली थी, उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रख। दीदी मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के लिए निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था, बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं दिखाओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरे लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? तो रख दो, मैं दूसरे लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाओ, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया। चल सर, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा सर, समझ गया। हाय तृष्णा। भैया भैया कृष्णा, भाभी। सर मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो,
और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं है कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर क्राइम सीन पे जो कॉन्डम का पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के कॉन्डम्स खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिलता। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिलता। सर वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे हुए ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ बच्चियां गए, मुझ पे शक कर रहे हो तुम? मुझ पे शक कर रहे हो? बच्चियां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझा? गायब है वो। अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। तेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटना है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आई हो। कुछ दिन और आराम कर लेती, मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छूकर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। चैताली, चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना की चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बनठन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बात तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसको, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें भाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब तक भी निकलो यहाँ से। तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। ये तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा।
मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते, और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? सर मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रोने की बहन चैताली वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है सर। मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। ट्रैफिकर मनीषा से। अच्छा सर, कोई कल रेड वेड पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बराबर है, आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर वो रानी का फादर मेहुल जो पेल जम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो सर। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी, अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे। तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज दो। भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? कृष्णा तो फिर ये सब क्या है? मैंने पहले भी देखा था ये तुम्हारी गाड़ी में, पर मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे, इसलिए रखा होगा। पर भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। मेरी बात समझो। मना कर रही है ना वो, चल। कृष्णा इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है, पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। भाभी, सब मेरी गलती है कृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मेरी गलती है कृष्णा, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी। हेलो, क्या? अरे श्योर, ठीक है मैं सर को बताता हूँ। सर एक सरप्राइजिंग बात पता चली, गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी वो ऑटो ट्रैक हो गया।
पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था? क्या? आई श्योर? ड्रॉप लोकेशन क्या थी? और सर वो चैताली का भाई प्रणय है, उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था, लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के 2 दिन पहले ही भोपाल आ चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुमसे मिलने चला आया। मैंने कहा था ना हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये फ्लावर्स और इन सब का क्या मतलब है? देखो तृष्णा, मैं समझ सकता हूँ तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो। तुम ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हारी भाभी के साथ हुआ है उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे भैया की मौत हो गई, मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना तो शायद मेरे साथ। तृष्णा मेरा बहुत जस्ट शट अप, और आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की। गेट लॉस्ट। मेरी बात सुनो तृष्णा। तृष्णा यस सर। तुम तो 2 दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना, फिर क्राइम वाले सुबह क्षितिज के पास पहुंचे, इससे पहले कहाँ? सर मैं चैताली को ढूंढ रहा था, यहाँ हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास। सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए मुझे। जी। चैताली, तुम पिछले 3 महीने से यहीं पे थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज हमें जाने दो। हम समझ सकते हैं, तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया, और हमें ये भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था। इतना सुंदर घर, यहाँ रहूंगी मैं? पीजी है क्या ये? कोलकाता में जब थी ना तब से मेरा सपना था, पढ़ाई करूंगी, बड़े घर में रहूंगी। और भी लड़कियां है क्या यहाँ? ये पकड़ साड़ी, अरे पहन के रख। शादीशुदा बन के रहा, अगर भागने की कोशिश की ना तो कोलकाता पहुंचने से पहले तेरे भाई को उड़ा दूंगा। अच्छा है, ये भी अच्छा है। अरे वाह, मंगलसूत्र ऐसा लगे जैसे बीवी के साथ ही गिल्ट भी कम होगा। क्यों किया ये सब ड्रामा? क्योंकि मानव का अफेयर चल रहा था इसलिए? नहीं सर, वो रीजन नहीं था। फिर? और तृष्णा का क्या इन्वॉल्वमेंट है इन सब में? जो उनका रेप हुआ वो सब कुछ ड्रामा नहीं था, वो सच में हुआ था। इनफैक्ट रोज होता था, मैं रोज भाभी की चीखने की आवाजें सुनती थी। उन्होंने अपना दुख, अपना दर्द तो सबसे छुपा लिया, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बचपन में माँ के साथ भी यही होता हुआ देखा था, पर वो सब अनजान लोग थे। और यहाँ मेरा खुद का भाई, मेरी माँ का बेटा, मेरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। फिर हमें चैताली का पता चला। उस दिन मैंने भैया को उस घर के सामने देखा और फिर मैंने उनका पीछा किया। उसके बाद जो मैंने देखा उससे मेरे होश उड़ गए। उसके बाद मैंने भाभी से बात की। भाभी, भाभी आप छोड़ दो भैया को। आपको पता है ना वो रेस्क्यूड लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। आप उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, बता दो सबको सच सच। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारा एनजीओ एक भरोसा सब खत्म हो जाएगा। बच्चियां और वो होते हमने जिनको बचाया है वो सब खत्म हो जाएगा, और हमारा एनजीओ कभी आगे काम नहीं कर पाएगा। और दुनिया में कोई भी इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं करेगा। नहीं कृष्णा, मुझे ये सब से नहीं होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
एक रास्ता है कि मार देते हैं भैया को। और तुमने तरुण से कॉन्डम मंगवाया, देखा था वो हमें सीसीटीवी में, लेकिन तब हम उसे जानते नहीं थे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पाए। अभी वो हमारी गिरफ्त में, स्टेटमेंट दिया उसने तुम लोगों के खिलाफ, बताया उसने कि तुमने उससे कॉन्डम मंगवाया, लेकिन क्यों मंगवाया वो ये नहीं बता पाया। वो बाइक की कहानी, वो टैटू, सब झूठ था ना। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल रेप, इसमें जो फंसा हुआ होता है उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे पास आइए, हम आपकी मदद करेंगे। कई एनजीओज हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और अगर हिम्मत करके सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम गलत कदम मत उठाइए, जैसे शीतल और तृष्णा ने उठाया। जिंदगी सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी।